Assalamu alaikum, dear students. We are coming with our new lecture regarding gas laws, and in today's lecture we are going to discuss Avogadro's law, which is going to be the last gaseous law. And we have already discussed Boyle's law, and we have discussed Charles' law, and at the same time we have also discussed Gay-Lussac's law of volumes, which is also called as pressure temperature law. So coming towards our fourth law, the fourth gaseous law, that is Avogadro's law. तो सबसे पहले आप याद रखोगे ये जो Avogadro's law है ये दिया गया है by an Italian chemist. His name is Amedeo Avogadro. Amedeo Avogadro. ये लॉ दिया गया है, एक केमिस्ट ने दिया गया है जो कि इटली का है. उसका नाम है एविडियो एवोगैड्रो. एविडियो एवोगैड्रो ने ये लॉ दिया है इन 1811. तो 1811 में एविडियो एवोगैड्रो ने एक लॉ दिया जिसका नाम रखा गया एवोगैड्रोज लॉ. तो और एक बात आप याद रखोगे, एवोगैड्रोज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस. ये गैसेस के लिए एक लॉ दिया गया है, एवोगैड्रोज लॉ. It is only applicable for gases. You know that हम गैस स्टेट ही पढ़ रहे हैं, हम गैस लॉज ही पढ़ रहे हैं. तो ये जो एवोगैड्रोज लॉ है ये भी गैसेस के रिगार्डिंग ही दिया गया है. तो किसने दिया है? एमिडियो एवोगैड्रो ने दिया है. इन 1811 में ये लॉ दिया गया है. तो इस लॉ का मतलब क्या है? एमिडियो एवोगैड्रो इस लॉ में क्या कहते हैं कि अगर आप डिफरेंट सिलेंडर्स ले लो, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, हम एक सिलेंडर लेते हैं यहां पे, ये और एक सिलेंडर है आपके पास, दूसरा सिलेंडर. इसमें हमको गैस रखना है, इसमें भी गैस रखेंगे, इसमें भी हम गैस रखेंगे. वी विल टेक वन मोर सिलेंडर हियर. देख लीजिए, आई हैव टेकन 3 सिलेंडर्स हियर. इस वाले सिलेंडर में हम रखेंगे गैस ए. से फॉर द एग्जांपल दैट गैस ए इज गैस हाइड्रोजन गैस हमने इसमें ले लिया. इन द सिलेंडर नंबर फर्स्ट, हमने सिलेंडर नंबर फर्स्ट में हाइड्रोजन गैस लिया है. और जो हमारा सिलेंडर नंबर सेकंड, इसमें हम गैस लेंगे ऑक्सीजन, O2 गैस, ऑक्सीजन गैस, ये देख लो. और जो हमारा सिलेंडर नंबर थर्ड है, दिस वन, द सिलेंडर नंबर थर्ड, इसमें हम लेंगे गैस, लेट दैट बी नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन गैस. सो आई हैव टेकन 3 सिलेंडर्स हियर. ये आपका पहला सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर है और ये तीसरा सिलेंडर है. इन तीनों सिलेंडर्स में हमने अलग अलग गैस ले लिए. इसमें हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले लिया और इसमें हमने नाइट्रोजन गैस ले लिया. वी हैव टेकन 3 cylinders and in those 3 cylinders we have placed 3 different gases. Now see, अब मैं क्या करता हूं, इन तीनों सिलेंडर्स को हम एक ही रूम में रखेंगे, एक ही रूम में. They are placed in the same room. एक सिलेंडर है, ये आपका दूसरा सिलेंडर है और ये आपका तीसरा सिलेंडर है. तीनों सिलेंडर्स में आपने अलग अलग गैस ले लिया. यहां पे हाइड्रोजन ले लिया, यहां पे ऑक्सीजन ले लिया और यहां पे नाइट्रोजन ले लिया. और इन तीनों सिलेंडर्स को आपने एक ही रूम में रखा है. तीनों सिलेंडर्स को आपने एक ही रूम में रखा है. अब एक ही रूम में रखने का मतलब क्या है? जब आप तीनों सिलेंडर्स को एक ही रूम में रखोगे तो एक रूम में जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा. तीनों गैसेस पे जो टेम्परेचर होगा सेम होगा, क्योंकि तीनों गैसेस सेम रूम में प्लेस किए गए हैं. तो तीनों गैसेस का सेम टेम्परेचर होगा यहां पे. और एक रूम में प्रेशर भी सेम ही होगा. हमने तीनों सिलेंडर्स को एक ही रूम में रख दिया तो एक ही रूम में टेम्परेचर भी सेम और इनको प्रेशर भी सेम दिया गया है. अब समझ लो एक और चीज, अगर हम हाइड्रोजन गैस का जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम है 1 लीटर वॉल्यूम. द सिलेंडर ऑक्यूपाइज टोटल ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम. ये वाला सिलेंडर जो है इसका भी वॉल्यूम है 1 लीटर. और ये वाला सिलेंडर भी जो है इसका भी वॉल्यूम है 1 लीटर. दैट मींस वी हैव टेकन सिमिलर वॉल्यूम्स. वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का 1 लीटर, ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 1 लीटर एंड नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम भी है 1 लीटर. देख लो, फिर से समझ लो. हमने यहां पे हाइड्रोजन गैस लिया है इस सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है,
और इस सिलेंडर में हमने ऑक्सीजन ले लिया जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, और इस वाले सिलेंडर में हमने नाइट्रोजन गैस ले लिया जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। दैट मींस वी हैव टेकन similar volumes of different gases at similar conditions of temperature and pressure। हमने 3 गैसेस लिए, तीनों गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सेम है, और तीनों गैसेस में जो हमने टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई किया है वो भी सेम है। अब देख लो एक चीज, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि अगर आप सिमिलर वॉल्यूम्स लेते हो ऑफ डिफरेंट गैसेस at similar conditions of temperature and pressure, they will contain same number of molecules, or they will contain same moles of gaseous molecules। फिर से समझ लो, एवोगैड्रोस लॉ कहता क्या है कि अगर आपने लिया है सिमिलर वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, अगर आप वॉल्यूम आपने 1 लीटर लिया है, किसका? हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। अगर आप तीनों का टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम रख रहे हो, तो तीनों सिलेंडर्स में जिनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, तीनों सिलेंडर्स में इन सिलेंडर्स में गैसोस मॉलिक्यूल्स का नंबर जो है वो बराबर होगा। यानी कि अगर इस 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस में फॉर एग्जांपल 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ H2, 1 liter, say for the example, 1 liter of hydrogen gas at some standard temperature and pressure, if it contains 1000 molecules of H2, under same conditions 1 liter of oxygen gas will also contain 1000 molecules of O2 gas, oxygen gas, and 1 liter of nitrogen gas at the same temperature and pressure, it will also contain 1000 molecules of N2 gas। कहने का मतलब ये है, एवोगैड्रोस लॉ के कहने का मतलब ये है, अगर आप सेम वॉल्यूम लेते हो डिफरेंट गैसेस का एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, फिर जितने मॉलिक्यूल्स गैस के एक सिलेंडर में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स गैस के डिफरेंट सिलेंडर्स में होंगे। नो डाउट गैस इज डिफरेंट। कहने का मतलब यह है कि सिमिलर वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सेम मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप डिफरेंट सिलेंडर्स में सेम वॉल्यूम ऑफ गैस रखते हो, डिफरेंट सिलेंडर्स में, एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, तीनों सिलेंडर्स में जो गैस का वॉल्यूम है वो सेम रखा है आपने, और टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम रखा है, वॉल्यूम भी सेम रखा है। एज पर एवोगैड्रोस लॉ, अगर आप डिफरेंट वॉल्यूम्स लेते हो, डिफरेंट गैसेस के सेम वॉल्यूम्स लेते हो at similar conditions of temperature and pressure, उनमें होंगे same number of molecules irrespective of the nature of gas। जो भी आप गैस ले लो, यानी कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस में जितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस में, उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस में, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम फॉर ऑल द गैसेस। यानी कि 1 लीटर गैस लिया है, अलग अलग गैस लिया है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जितने मॉलिक्यूल्स इसके 1 लीटर में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके 1 लीटर में भी होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके 1 लीटर में भी होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देख लो एक चीज आप, अब हम लिखते हैं एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन। व्हाट एवोगैड्रोस लॉ सेज? एवोगैड्रोस लॉ सेज when the gases are placed at similar conditions of temperature and pressure, the different gases have same number of molecules or same number of moles of molecules, provided their volume is same. That is Avogadro's law. So I will write here at similar conditions of temperature and pressure, at similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of different gases
contain equal number of molecules. That is Avogadro's law. At similar conditions of temperature and pressure, जब आप temperature और pressure same रखोगे, equal volumes of different gases contain equal number of molecules. यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर आप डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम सेम रखोगे तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. सो इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. सो व्हाट एवोगैड्रोस लॉ सेज if you are going to place different gases having same volume at similar conditions of temperature pressure, they will contain same number of molecules or same moles of molecules. तो देख लीजिए बेटा, मैं फिर से सेम चीज करता हूं. यहां पे ये आपका एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है आपका, इनका वॉल्यूम हम फिक्स्ड रखेंगे. और यहां पे देख लो ये और एक सिलेंडर है. अब देख लो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेते हैं गैस, इसमें हम लेंगे हाइड्रोजन गैस, इसमें हमने लिया था ऑक्सीजन गैस और इसमें हमने लिया था नाइट्रोजन गैस. अब देख लो एवोगैड्रोस लॉ क्या है. अगर आप काम करोगे इसका वॉल्यूम यहां पे रखोगे, हम वॉल्यूम को छोड़ो, आप इसमें लोगे 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आप इसमें लोगे 1 मोल. यानी कि हाइड्रोजन गैस आप इसमें ले रहे हो, कितना ले रहे हो 1 मोल. और इसमें आप ऑक्सीजन गैस भी ले रहे हो 1 मोल, इसमें आपने ऑक्सीजन गैस ले लिया 1 मोल और इसमें आपने नाइट्रोजन गैस ले लिया है 1 मोल. We have taken same number of moles of molecules of different gases. हमने इस सिलेंडर में हाइड्रोजन का 1 मोल ले लिया, इस सिलेंडर में ऑक्सीजन का 1 मोल ले लिया और इस सिलेंडर में नाइट्रोजन का 1 मोल ले लिया. नंबर ऑफ मोल्स आर सेम बट द गैसेस आर डिफरेंट. और आपको एक चीज पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम चेक करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू नो दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of hydrogen gas. 1 mole of oxygen gas, that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen gas. And 1 mole of nitrogen gas, that is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of nitrogen gas. तो ये यहां पे मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये भी मॉलिक्यूल्स आएंगे और ये भी यहां पे मॉलिक्यूल्स आएंगे. बेटा अच्छे से समझ लेना. देख लो, हमने इसमें हाइड्रोजन गैस ले लिया, इसमें ऑक्सीजन गैस ले लिया, इसमें नाइट्रोजन गैस ले लिया. नंबर ऑफ मोल्स तीनों के सेम है, 1 मोल और मॉलिक्यूल्स भी सेम है, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 6.022 into 10 power 23 molecules of that gas. तो देख लो बेटा, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स सेम है सारे गैसेस का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम है सारे गैसेस का. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इफ दीज गैसेस आर प्लेस्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर मैं तीनों गैसेस का टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रखता हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि मैं क्या करता हूं, हर किसी गैस का टेम्परेचर हम रखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस और हर किसी गैस का जो प्रेशर है वो हम रखते हैं 1 एटमॉस्फेयर. दिस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, these conditions are called as standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हम तीनों गैसेस को दे रहे हैं और मॉलिक्यूल्स भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, प्रेशर और टेम्परेचर भी हमने इनको सेम दे दिया. अब एवोगैड्रो क्या कहता है कि एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर आप 1 मोल और 1 मोल हो गए अलग अलग गैसेस का, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, they will occupy same volume. जो वॉल्यूम इसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इसके 1 मोल का होगा, वही वॉल्यूम इसके 1 मोल का भी होगा. वही है एवोगैड्रोस लॉ. If we take standard conditions of temperature and pressure, at standard conditions of temperature and pressure, the same moles of different gases or same molecules of different gases at standard conditions of temperature and pressure, they will possess same volume.
अब मैं वॉल्यूम ऑफ गैस लिख लेता हूं यहां पे, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब यहां पे देख लो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपको याद होगा सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला यूनिट जिसमें हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, मोल कंसेप्ट वाले यूनिट में हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई भी गैस लेते हो 1 मोल ऑफ एनी गैस at standard conditions of temperature and pressure that occupies volume of 22.4 liter, that is called as molar volume। molar volume किसी भी गैस का 1 मोल अगर आप लेते हो at standard conditions of temperature and pressure, तो गैस का 1 मोल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, 22.4 लीटर्स। सो सी हियर हमने लिया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल आल्सो बी 22.4 लीटर्स, बिकॉज दैट इज फ्रॉम द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि अगर आप किसी भी गैस का 1 मोल लेते हो तो 1 मोल गैस का स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम जो होता है वो होता है 22.4 लीटर्स, जिसे हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो यहां पे देख लो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस प्लेस्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका वॉल्यूम भी होगा 22.4 लीटर्स। नाउ सी योरसेल्फ एवोगाड्रोस लॉ, सी द ब्यूटी ऑफ एवोगाड्रोस लॉ। यू कैन डिफाइन एवोगाड्रोस लॉ नाउ, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of different gases, they contain equal number of molecules. One definition of Avogadro's law. At standard condition of temperature and pressure, equal volumes of different gases contain same number of moles of molecules. Avogadro's law की दूसरी definition. At standard conditions of temperature and pressure, same moles of different gases contain same volume. Third definition of Avogadro's law. At standard conditions of temperature and pressure, same number of molecules, 6.022 into 10 power 23, 6.022 into 10 power 23, 6.022 into 10 power 23. At standard conditions of temperature and pressure, same number of molecules of different gases occupy same volume. That is another definition of Avogadro's law. तो Avogadro's law क्या कहता है कि अगर आप different gases लेते हो, उनका वॉल्यूम अगर आपने सेम ले लिया at standard conditions of temperature and pressure, उनमें नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ये तो एक डेफिनेशन आ गई। यहां पर ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप सेम नंबर ऑफ मोल्स लेते हो, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हो डिफरेंट गैसेस के एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम होगा। सो वी कैन डिफाइन Avogadro's law as at standard conditions of temperature pressure, the equal volumes of different gases, they contain equal number of moles or equal number of molecules. Or we can define Avogadro's law as at standard condition of temperature and pressure, equal number of moles or molecules of different gases at standard conditions of temperature and pressure, they occupy same volume. अब देख लो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस था, वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस वॉल्यूम 22.4 लीटर। कहने का मतलब ये है अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स गैस के सेम लेते हो डिफरेंट गैसेस के एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो भी सेम ही होगा। तो देख लो, इसको रब कर देते हैं बेटा। आई एम गोइंग टू रब दिस ऑफ नाउ। तो Avogadro's लॉ के कहने का मतलब ये है, जितना आप नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के ज्यादा लोगे, उतना एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सिमिलर जितने आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा लोगे उतना ही वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिक्स्ड रखोगे, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहेगा। अब आपको एक बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपके पास एक बलून है, बलून जिसमें आप हवा डाल रहे हो, तो हवा डालने की वजह से बलून जो फूल जाती है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब बलून में जितना एयर ज्यादा डालोगे उतना वो फूल जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर आपने बलून में कम गैस डाला तो उसका वॉल्यूम कम रहेगा, अगर आपने बलून में ज्यादा गैस डाला तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है, जितना आप बलून में नंबर ऑफ मोल्स या गैस ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाओगे उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो सी वन थिंग हियर,
एवोगैड्रोस लॉ के कहने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, एवोगैड्रोस लॉ, that is directly proportional to number of moles of gas, to number of moles of gas. जितने आप ज्यादा मोल्स लोगे गैस के, उतना ही वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे. That is volume of gas is directly proportional to number of moles of gas at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure. अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखोगे? कांस्टेंट. आप एक बलून में जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंट्रोड्यूस करोगे, उतना ही गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. सिंपल सी बात है. बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, जब उनके पास बलून होता है, वो बलून को फिल करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग एयर इन दैट. अब जितना आप कम एयर बलून में डालोगे, बलून कम ही फैल जाएगी, वॉल्यूम कम होगा उसका. और जितना आप एयर बलून में ज्यादा ज्यादा डालोगे, बलून जो है ज्यादा ज्यादा फूल जाएगी, उसका वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएगा. तो कहने का मतलब यह है, गैस के जितने मॉलिक्यूल्स आप बलून में ज्यादा ज्यादा डालोगे, उसका वॉल्यूम भी बलून का इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एयर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. So volume of the gas, that is directly proportional to number of moles of gas, but this is valid only at constant temperature and pressure. So I will write down here V, that is volume of gas, is directly proportional to the number of moles of gas at constant temperature and pressure, or we can simply write it as V is directly proportional to N. That is the first definition of Avogadro's law. At constant temperature and pressure, the volume of given mass of gas is directly proportional to the number of moles of gas. At constant temperature and pressure, the volume of gas is directly proportional to the number of moles of gas. जितने आप गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा लोगे, नंबर ऑफ मोल्स गैस के ज्यादा लोगे, उतने ही वो जगह ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, उतना ही गैस का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा. That is the mathematical form of Avogadro's law. That means V is directly proportional to N at constant temperature and pressure. This is Avogadro's mathematical form of Avogadro's law. Now see one thing here. One thing here. एक चीज, एक वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जितने आप ज्यादा लोगे, उतना गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा ज्यादा बढ़ जाएगा. वो Avogadro's law है at constant temperature and pressure. Now see one thing here. We know that N जो यहां पे है, N is number of moles of gas. Number of moles of gas. ये जो N है यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, आपने पढ़ा होगा मोल कंसेप्ट में, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सबस्टेंस, यहां पे गैस है, किसी सबस्टेंस के अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस, मास ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैस के डिटरमाइन करने हो, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि ये N अगर आपको डिटरमाइन करना हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. गिवन मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस. समझ लो ये क्या है. इसको मैं भी रब कर देता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रब कर देता हूं, आप ये समझ लो. अगर मेरे पास 22 ग्राम्स है, 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपके पास है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप बताइए 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के. तो फार्मूला यहां पे है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ गैस दैट इज 22 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस. तो हम इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मुझे 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए हैं, मुझे पूछा गया 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, तो मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट विल बी इक्वल टू गिवन मास दैट इज M डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब देखो गिवन मास कितना दिया गया है, 22 ग्राम्स. अब क्या लेना है, यहां नीचे मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर देना है. मॉलिक्यूलर मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का. अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे ले लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, उसके बदले में M लिख रहा हूं यहां पे. मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 AMU. ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, यहां पे 2 है, 16 प्लस 16 दैट इज 32. तो ये जो टोटल सम करके आएगा वो आएगा 44 AMU. और ये मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU. अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं, इट विल बी रिटन एज 44 ग्राम्स,
वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 44 ग्राम्स। तो वही 44 ग्राम्स यहां पे आप डिवाइड कर दो, 44 ग्राम्स, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 22 डिवाइड बाय 44, दैट विल बी 22 1 20 22 2 ये आएगा 1/2 और दैट विल बी 0.5। आपसे पूछा गया था 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है? तो कितने होंगे? 0.5। कहने का मतलब यह है जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चाहिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर आपको डिटरमाइन करना हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इफ रिटन इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो यहां पे अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिटरमाइन करने हो, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, गिवन मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। जैसे आपको यहां पे 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट, दैट इज 0.5, क्योंकि इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो निकला 44 ग्राम्स, तो 22 डिवाइडेड बाय 44 दैट कम्स आउट टू बी 0.5। नाउ सी वन मोर थिंग, सी वन मोर थिंग नाउ। अब हमने यहां पे क्या सीखा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दैट इज n, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस स्मॉल m divided by molecular mass of the gas, let that be capital M. That means this n is here, n is number of moles of gas, number of moles of gas that is equal to mass of gas divided by molecular mass of gas। अब एक चीज करते हैं, इसी n के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट वाज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट? Volume of gas, equation number first as per Avogadro's law, volume of gas is directly proportional to number of moles of gas, that was the equation number first from Avogadro's law। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जितने ज्यादा लोगे उतना वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। बलून में आप जितना ज्यादा एयर इंट्रोड्यूस करोगे उसका वो बलून ज्यादा फूल जाएगी, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ मोल्स आप लोगे गैस के, उतना ही गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो एक चीज समझ लो, ये प्रोपोर्शनैलिटी को यहां पे हटा देते हैं। V इज इक्वल टू K इंटू N। ये जो K है इट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, K हियर बिकॉज एवोगैड्रोस लाते K को एवोगैड्रोस कांस्टेंट आप नाम लिख सकते हो। और you can write it as V is equal to volume of gas is equal to K into what is here N। N किसके बराबर है बेटा? N is equal to M divided by M, small m divided by capital M। V is equal to K into N, V is equal to K, N के बदले हमने ले लिया M divided by N। ये N का वैल्यू हमने यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहां पे फॉर्मूला आ रही है V is equal to K into M divided by M। अब इसको रब कर देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आ रही है, फाइनल फार्मूला V इज इक्वल टू K इंटू M डिवाइडेड बाई M। एक चीज कर लो यहां पे, इस M इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अब यहां शिफ्ट करो, वॉल्यूम को यहां पे शिफ्ट कर दो, दैट मींस M विल बी इक्वल टू M को यहां पे शिफ्ट कर दो, M विल बी इक्वल टू K इंटू M डिवाइडेड बाई V। नाउ सी टुवर्ड्स दिस फार्मूला, व्हाट इज M हियर? M is molecular mass of gas, that is equal to K into this M divided by V। What is M divided by? It is mass upon volume, M divided by V, that is mass upon volume, that is density of gas। यहां पे मैं लिख सकता हूं M upon V, mass of the gas divided by volume of the gas, that is equal to density of the gas, density of the gas, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो represents density of gas, density of gas। So I will write here molecular mass of gas M, that is equal to K into M divided by V। What is M divided by V? That is density of the gas। तो इसके बदले आप रो लिख लो, यहां पे रो जो है वो है density of the gas। तो एक चीज और समझ लो, यहां पे ये जो M है ये किसके बराबर निकला? It is equal to K into density of the gas। What is K here? Constant। Constant को हटा देते हैं, proportionality वापस लाते हैं, तो M will be directly proportional to density of gas। That means उस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, उस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। यानी कि एवोगैड्रोस लॉ का और एक स्टेटमेंट आता है, द डेंसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एवोगैड्रोस लॉ की और एक डेफिनेशन, द डेंसिटी ऑफ द गैस
at constant temperature and pressure that is directly proportional to the molecular mass of the gas। ये एवोगैड्रोस लॉ की और एक बेहतरीन डेफिनेशन है कि अगर आपको डेंसिटी ऑफ गैस चाहिए होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसी गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी। एक डेफिनेशन क्या थी एवोगैड्रोस लॉ की? एक डेफिनेशन ये थी एट सिमिलर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, at standard conditions of temperature and pressure equal volumes of different gases contain equal number of molecules, or at standard conditions of temperature and pressure equal volumes of different gases contain equal number of molecules or equal number of moles of molecules। यहां हम और एक डेफिनेशन कह सकते थे at standard conditions of temperature pressure equal number of moles or equal number of molecules of different gases they occupy similar volume। वो एक और एक डेफिनेशन आती है एवोगैड्रोस लॉ की। और यहां पे हमने एवोगैड्रोस लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर दिया कि जितने आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा लोगे उतना वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तभी हमने कहा वॉल्यूम ऑफ गैस V दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जितने आप गैस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा लोगे एक सिलेंडर में उतना ही वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा। और यहां पे और एक डेफिनेशन आ जाती है the density of the gas, rho, density of any gas at constant temperature and pressure that is directly proportional to molecular mass of gas। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं, वो आप सॉल्व कर दो। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए इस फॉर्मूला की बेसिस पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस की। मेरे पास तीन गैस है, एक तो ऑक्सीजन गैस है, और तो नाइट्रोजन गैस है, और मेरे पास हाइड्रोजन गैस है। मैंने तीनों गैसेस को प्लेस किया है एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों गैसेस को मैंने सेम रूम में रख दिया, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने तीनों गैसेस को दे दिया। अब आपसे पूछा गया है इन गैसेस में से बताइए कौन से गैस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, कौन से गैस की डेंसिटी कम होगी। तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास मालूम करेंगे। हमसे पूछा गया है इन गैसेस में से किस गैस की डेंसिटी ज्यादा है, किस गैस की डेंसिटी कम है। तो हमने पढ़ा है डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। पहले हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है O2, एक ऑक्सीजन एटम का मास है 16 AMU। अब इस यहां पे दो ऑक्सीजन एटम है, 16 + 16 इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 32 AMU। 32 AMU। या अगर आप ग्राम में लोगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा इसका 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स। और नाइट्रोजन का जो आएगा, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एक एटम का मास है 14 + 14 दैट इज 28 AMU आएगा इसका मॉलिक्यूलर मास, और 28 ग्राम आएगा इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देख लो, हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास है 1 AMU। यहां पे दो एटम्स है तो मॉलिक्यूलर मास आएगा 2 AMU, और इसका जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा वो आएगा 2 ग्राम। अब देख लो, अगर हम देखते हैं यहां पे ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मोर देन द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है दैट इज मोर देन द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब देख लो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। तो आपको पूछा गया था डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो डेंसिटी ऑफ द गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो उसी का डेंसिटी ज्यादा होगा। ये जो ऑक्सीजन है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन गैस के कंपैरिजन में, और नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में। तो ये आएगा यहां पे ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, ये इनकी डेंसिटी का ऑर्डर है। तो ऑक्सीजन की डेंसिटी नाइट्रोजन की डेंसिटी से ज्यादा होगी, और नाइट्रोजन की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी से ज्यादा होगी एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप गैसेस सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे उनको आप रखते हो तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स्ड होगा, प्रोवाइडेड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर फिक्स्ड। या कहने का मतलब यह है if the different gases having similar volume are placed at similar conditions of temperature and pressure they will be having same number of molecules or same number of moles of molecules। यहां एवोगैड्रोस लॉ हमें कहता है जितना आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा लोगे उतना ही गैस का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा। यहां एवोगैड्रोस लॉ हमें कहता है जितना गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना ही उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी at constant temperature and pressure। So this was all about Avogadro's law। Avogadro's law हमें एक इंपॉर्टेंट बात कहता है कि अमाउंट ऑफ गैस अगर आप ज्यादा लोगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस भी ज्यादा होंगे,
तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी बहुत ज्यादा होगा, यानी कि V volume of gas that is directly proportional to the number of moles of gas or the amount of the gas taken in the cylinder। जितना आप गैस का अमाउंट ज्यादा लोगे उतना ही उस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, या जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसी गैस का डेंसिटी जो है वो भी ज्यादा ही होगी, प्रोवाइडेड द कंडीशंस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग एवोगैड्रोस लॉ। ये लॉ आपने पहले ही यूनिट में सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसमें भी आपने ये पढ़ा था, और यहां पे हमने फिर से इसको रिवाइज कर दिया। होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम सून आते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। वो टॉपिक या वो लेक्चर आप मिस नहीं करिएगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल गैस इक्वेशन आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए या आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। सो वी विल बी सून टेकिंग आइडियल गैस इक्वेशन। खुदा हाफिज।